सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वर्ण तथा मात्राएं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं वर्णों के बारे में, मात्राओं के बारे में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2, वर्ण तथा मात्राएं। सबसे पहले वर्णों के बारे में जानते हैं। वर्ण: मदारी, कमल, हाथी। उपरोक्त चित्रों के नाम बोलने पर हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे बच्चों, हमने 3 चित्र देखे थे, मदारी का, कमल का, हाथी का। इन शब्दों को बोला था। हम इन चित्रों के नाम को जब हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से कुछ आवाजें निकल रही हैं, कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। कौन कौन सी ध्वनियां देखते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा, मदारी बराबर म जमा द जमा री, कुल 3 ध्वनियां निकली। ऐसे ही कमल बराबर क जमा म जमा ल, 3 ध्वनियां निकली। हाथी, हाथी में बराबर हा जमा थी, 2 ध्वनियां निकली। इन ध्वनियों को और भी छोटा किया जा सकता है। तो अगर हम इन ध्वनियों को और इनका विच्छेद कर दें, इन ध्वनियों को और छोटा करने का प्रयास करें, तो हम कर सकते हैं। जैसे कैसे, म जमा द जमा री को अगर हम और छोटा करेंगे, म जमा अ जमा द जमा अ जमा र जमा ई, कुल हो गई 6 ध्वनियां। ऐसे ही कमल को करेंगे, क जमा म जमा ल, कमल है तो क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, तो हो गई 6 ध्वनियां हो गई जब हमने इनको भी अलग किया। ऐसे ही हाथी, हा जमा थी को अलग करेंगे, हा जमा आ जमा थ जमा ई, कुल हो गई 4 ध्वनियां। अब इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता, मतलब हम इनके और टुकड़े नहीं कर सकते। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को हिंदी भाषा में वर्ण कहा जाता है। अगर हम इनको और छोटा करने का प्रयास करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। इनके और ज्यादा टुकड़े हम नहीं कर पाएंगे। पहले हमने मदारी के टुकड़े किए, फिर जो और ध्वनियां थी, माँ की, दा की, जरा की, इनको भी अलग अलग करके लिखा। ठीक है। अब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण बन गई है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो सबसे छोटी इकाई जो भाषा की है वो वर्ण कहलाती है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। तो सबसे छोटी ध्वनि होती है बच्चों, इसके हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, और यही कहलाती है वर्ण। अब आते हैं वर्ण के प्रकार, यानी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है बच्चों, उसमें 2 प्रकार के वर्ण हैं। पहले हैं स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। कौन कौन से? स्वर, दूसरे व्यंजन। अब सबसे पहले हम स्वरों के बारे में जानेंगे। स्वर क्या होते हैं? तो स्वर हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। 11 इनकी संख्या, जो स्वर है उनकी 11 संख्या कौन कौन से हैं? अ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, आई, और उसके बाद है ओ और आउ। ये हैं हमारे 11 स्वर। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। 33 है व्यंजनों की संख्या। कौन कौन से, इनको भी पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ और य। फिर नेक्स्ट आता है ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। नेक्स्ट है य, र, ल, व, श, श, स और ह। ये हैं 33 हमारे व्यंजन। यह भी जाने, हमें ये बात भी जाननी है,
सभी व्यंजनों में अ ध्वनि मिली होती है। ये जितने भी व्यंजन है इन सब में अ की जो ध्वनि है वो मिली हुई है। अगर हम इनमें अ की ध्वनि ना मिली हो तो हम इनका उच्चारण सही से नहीं कर पाते। इसीलिए सभी जो व्यंजन है उनमें स्वर मिले रहते हैं, तभी हम उच्चारण कर पाते हैं। अगर हम इनमें से आ ध्वनि को निकाल दें, हमें इसके नीचे छोटी सी रेखा खींचनी पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं, हलंत। जैसे ये क है, अगर हम इसमें से आ ध्वनि को निकाल दें तो ऐसे एक छोटी सी रेखा खींचेंगे, तभी हम इसका उच्चारण कर पाएंगे। ठीक है, अब है आगे पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कुछ वर्ण और भी हैं, इसके अलावा भी कुछ और वर्ण होते हैं, जो हैं कौन कौन से, अंग, चंद्र बिंदु वाला अ और अह, ये हैं। और इनसे बनने वाले शब्दों का उच्चारण करके देखते हैं। शंख, सांप और नम्हा। ठीक है, इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। इसके अलावा और हैं जिनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन से हैं, श, त्र और ज्ञ। और इनके से बनने वाले जो शब्द हैं वो है क्षत्रिय, त्रिदेव और ज्ञानी। इसके अलावा श्र, ये भी संयुक्त व्यंजन में ही आता है, इससे बनने वाला है श्रमिक। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं बच्चों। अब आते हैं ये जो ण और ण, ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, ये भी आते हैं हमारी हिंदी भाषा में। इनसे बनने वाले शब्द गाड़ी और बूढ़ा, ड़। ठीक है, ड़ और ण। यह भी जाने कुछ और बातें भी हैं जिन्हें हम जान लेते हैं जब भी हम वर्ण पढ़ेंगे उनके बारे में। तो अंग, चंद्र बिंदु वाला अ तथा अह वर्णों को अयोग वहा कहते हैं। इनमें अंग और अह को स्वर समूह में रखा जाता है। तो इन तीनों वर्णों को, जो अंग है और ये जो चंद्र बिंदु वाला अ है और अह है, ये इनको तीनों को ही अयोग वहा कहा जाता है। जो अंग और अह आएंगे वो स्वर समूह में आएंगे। श, त्र, ज्ञ, श्र वर्ण 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था ना संयुक्त व्यंजन है 4, तो ये जो हैं इनको 2 वर्णों को आपस में जब मिलाया गया है तब इनकी रचना की गई है। जैसे जो श है इसमें क और श मिले हैं, रा में ता और रा मिले हैं, ज्ञा में ज और य मिले हैं और श्रा में श और रा मिले हैं। तब इनको मिलाकर एक वर्ण की रचना की गई है जिसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। के अलावा जो न और ण है ये 2 अतिरिक्त व्यंजन है, इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। अब आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में जानते हैं। तो स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। तो जो वर्णमाला की बच्चों रचना होती है वो स्वरों और व्यंजनों और जितने भी अभी हमने वर्ण पढ़े उन सबको मिलाकर वर्णमाला बनती है। और जो वर्णों का क्रम भी है ना बच्चों, कि किस क्रम में वर्णों को रखा जाए, इसका भी बिल्कुल एक निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम में हम लिखेंगे तभी वर्णमाला की रचना होगी। तो इसकी जो परिभाषा है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब बिल्कुल सही क्रम से लिखे हो उसमें वो, तभी वो वर्णमाला कहलाएगी। अब जानते हैं मात्राएं। मात्राएं क्या होती है, स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। जो बच्चों हमारे व्यंजन होते हैं ना, इनको कभी हम स्वरों के बिना नहीं बोल सकते, इसीलिए जो भी स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं वो अपने रूप को बदल लेते हैं और यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। बस आ स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन में स्वतः जुड़ा होता है। अन्य 10 स्वरों की मात्राएं अग्रवर्णित हैं। तो जो आ होता है ना, वो मैंने आपको भी बताया था सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा ही रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसके अलावा जो 10 और हमारे स्वर हैं उनकी मात्राएं होती हैं जिनका वर्णन हम नीचे पढ़ेंगे। बराबर कोई नहीं, यानी कि आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यहां लिखा हुआ है। और आ की जो मात्रा होती है ये खड़ी पाई के रूप में होती है। ठीक है, जैसे इससे बनने वाला जो शब्द है, अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे बनेगा ता जमा आ जमा र जमा आ, तो बन गया तारा। ऐसे ही है हमारा अगला ई। ई की मात्रा बच्चों इस प्रकार से होगी जैसे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर।
और इससे बनने वाला जो शब्द है वो है किसान। क जमा हम ई लगाएंगे, ई सा अन किसान। ऐसे ही होती है ई की मात्रा, ऐसे बनती है, देखो ऐसे लगती है ये, प जमा प ई ता आ पपीता। ठीक है, ऐसे बनेगा अगर हम इसको बनाएंगे, प जमा ई जमा त जमा आ पपीता। अब आती है ऊ की मात्रा जो इस प्रकार से होती है, ठीक है, इस प्रकार से किसी भी वर्ण के नीचे लगती है और इससे बनने वाला शब्द है कछुआ। क जमा छ जमा ऊ जमा आ कछुआ, ऐसे बनेगा। अब है अगली ऊ की मात्रा, इस प्रकार से लगेगी, इससे बनने वाला शब्द है मूली। मा जमा ऊ जमा ल जमा ई मूली। अब आती है री की मात्रा, ऋषि वाला जो री होता है उसकी, और इससे बनने वाला शब्द है नृप। न जमा री जमा प जमा अ नृप। अब है अगला ए की मात्रा, ऐसे लगेगी, ऊपर देखिए कैसे लगी हुई है, म जमा ए जमा म जमा अ जमा न जमा आ मेमना। नेक्स्ट है आई की मात्रा, इस प्रकार से होती है, दो मात्राएं ऊपर लगती है, हर वर्ण के ऊपर आती है ये आई की मात्रा जो होती है। तैराक। त जमा आई जमा र जमा अ जमा क जमा अ तैराक। अब है अगला ओ की मात्रा, ये भी वर्ण के ऊपर ही लगती है, इस प्रकार से होती है, क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा आ कोयल। फिर आती है अगली औ की मात्रा, ऐसे होती है, दो मात्राएं ऊपर वर्ण पर लगती हैं, ना जमा औ जमा क जमा अ जमा र जमा अ नौकर, ऐसे बनेगा शब्द। अब है व्यंजनों के साथ मात्राएं निम्न प्रकार से लगाई जाती हैं। किस प्रकार से लगाते हैं ये मैंने ऊपर भी बताया, एक बार फिर से पढ़ते हैं। आ ई ओ तथा औ की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है। जैसे हमेशा ये जो मात्राएं होती है हमेशा व्यंजन के बाद आती हैं। जैसे पहला है हमारा माला, मा आ ला अ माला। नेक्स्ट है लड़की, लड़ ई लड़की। तोपता ओप तोप, का औ आ कोवा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या लगती है, बाद में लगती है, और क्या होती है जो ये ओ की और औ की है ऊपर लगती है वर्णों के, और ये इसके बाद आएगी। ठीक है, अब है ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। जो हमारी अगली है वो होती है ई। ई कौन सी, छोटी, इसकी मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले लगेगी। जैसे ये देखिए आप, किताब, क ई ता अब किताब, स ई ता अर सितार, च ईत्र चित्र, ह ईरन हिरन। तो सभी मात्राएं देख रहे हैं आप पहले लगी हुई है, व्यंजन से पहले लगती है। ऊ तथा री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। जो भी व्यंजन आएगा, व्यंजन वर्ण होगा, उसके नीचे लगेंगी। जैसे कु ऊ ली कुली, ग ऊ ड़ ई या गुड़िया, च ऊ ह अ चूहा, क री च ई कृषि। तो ये नीचे लगी हैं। अब आता है ए तथा आई की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। जो ए हो गया बच्चों और आई हो गया, इसकी मात्राएं कहां लगेंगी, व्यंजन के ऊपर लगेंगी। जैसे के ए ला अकेला, ब ए ल अन बेलन, स आई न ईक सैनिक, ब आई ल ग अ ड़ी बैलगाड़ी। ऊपर लगेंगी। ऊ तथा ऊ की मात्राएं र के साथ नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती हैं। जैसे जैसे हमने अभी आपको बताया था कि ऊ और ऊ की मात्राएं हमेशा व्यंजन के नीचे लगती हैं, लेकिन अगर ये र वर्ण के साथ आएंगी, र व्यंजन के साथ आएंगी, तो नीचे नहीं आएंगी, ये बीच में लगेंगी। जैसे रुपया, र उ प य अ रुपया, त र उ तरु, अ म र उद अमरूद, ड म र उ डमरू। तो बीच में आई है ये। अब है हमने सीखा, जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में जान लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या सीखा है। तो पहला है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जो सबसे छोटा हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। कितने हैं, स्वर 11 और व्यंजन 33 है। ये बात याद रखनी है आपको।
सभी व्यंजनों में अ ध्वनि मिली होती है। जितने भी हमारे व्यंजन है उनमें अ स्वर मिला होता है, उसके बिना हम उनका उच्चारण नहीं कर सकते। आप बोल के देखिए, क, ख, ग, सब में क्या आ रही है ध्वनि? अ की ध्वनि आ रही है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब क्रम में लगे हों, वर्ण उनका एक समूह बनाया गया हो, तो वो वर्णमाला है। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वर के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जब भी व्यंजनों के साथ हम स्वर चिन्हों को लगाते हैं, स्वरों को जोड़ते हैं, तो वो मात्रा कहलाते हैं। कि ठीक है, स्वरों का बदला हुआ रूप होता है बच्चों मात्रा। आंख को छोड़कर प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा होती है। हर स्वर की अपनी मात्रा होती है, हम किसी स्वर की मात्रा दूसरे के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। केवल अ स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। आ, ई, ओ तथा औ की मात्रा व्यंजन के हमेशा बाद आएगी। ऊ तथा ऊ की मात्राएं र के साथ नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती है। ऊ और ऊ की मात्रा अगर र के साथ आ रही है तो बीच में आएगी। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण, व्यंजन, वर्णमाला। तो सबसे छोटी इकाई हमारी होती है वर्ण, ए विकल्प सही है। हिंदी की वर्णमाला किसके मेल से बनती है? स्वरों के, व्यंजनों के, दोनों के। तो ये दोनों के मेल से बनती है। सारे स्वर आएंगे, सारे व्यंजन आएंगे, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त वर्ण सब आएंगे। व्यंजनों के साथ लगने वाले चिन्ह कहलाते हैं वर्ण, स्वर, मात्रा। तो जो भी हम व्यंजनों के साथ चिन्ह लगाते हैं उनको मात्रा कहते हैं। अब है कुछ स्वर एवं व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इन्हें छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लिखा है, हमें अलग अलग करके लिखना है उनके उनके कॉलम में। तो सबसे पहला है स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ क्या है बच्चों? ये स्वर है। छ, ये है क्या? व्यंजन। नेक्स्ट है अंगा, ये क्या है? ये भी एक व्यंजन है। फिर ख, ये भी व्यंजन है। ई है क्या? स्वर। ग, ये व्यंजन है। झ, व्यंजन है। ए, ये क्या है? ये स्वर है। अ, ये भी स्वर है। के बाद अगला आ रहा है हमारा क, जो कि एक स्वर है। उ, व्यंजन है। नेक्स्ट है हमारा री। री क्या है? ये एक स्वर है, स्वर वाले स्थान पर हम लिख देंगे री। उसके बाद ओ, ये भी क्या है? स्वर है। इया, इया क्या है? ये एक व्यंजन है। ई, स्वर है। और जो घ है ये एक व्यंजन है। तो बच्चों, हमने इनको अलग अलग लिख दिया है। अब वर्ण समूह में प्रयुक्त स्वरों के स्थान पर उनकी मात्राओं का प्रयोग करके शब्द बनाइए। तो यहाँ पर वर्ण समूह है और फिर शब्द है, 2 कॉलम है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर वर्णों का प्रयोग हुआ हुआ है, स्वर का और व्यंजनों का। तो हमें स्वरों के स्थान पर मात्राएं लगानी है। ठीक है, करते हैं। क्या आ जाएगा? क जमा आ जमा ज जमा उ। तो क्या बन जाएगा? का जू, काजू। मा जमा ए जमा ला जमा आ, क्या बनेगा? मेला, मेला। माँ में ए जोड़ा, मे, ला में आ जोड़ा, मेला, मेला बन गया। नेक्स्ट है घा जमा ओ जमा ण जमा आ, क्या हो जाएगा? घा जमा ओ, घो। ल जमा आ, घोड़ा। जा जमा ऊ जमा ला जमा आ, क्या हो जाएगा? झ जमा ऊ, झू। ला जमा आ, ला, झूला। घ जमा री जमा ण जमा आ, घा में री जोड़ेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा? घृणा, घृणा। ता जमा अ जमा र जमा आ जमा ज जमा उ, क्या हो जाएगा? त जमा अ त, र जमा अ र, ज जमा उ, तराजू। तो बच्चों, ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। आप भी कार्य को समझकर पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से वर्ण, ठीक है, वर्ण
जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वो होते हैं, किस प्रकार से वर्णों के प्रकार होते हैं और किस प्रकार से स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं व्यंजनों के साथ। हमने सभी बातों को अच्छे से समझकर पढ़ा है। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और जो वर्ण की परिभाषा है उसको याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।